हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो सी व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, हमें पता ही है, हमारे पास बेसिकली ज़्यादातर हम तीन ही ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पता ही है जो ट्राइंगल होती है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी तीन ही साइड होती हैं एंड तीन ही एंगल होते हैं। ठीक है, जिसमें से कोई दो साइड्स या फिर कोई दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। क्या होता है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उसमें एनी टू साइड्स और एनी टू एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल दी थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सभी तीन के तीन एंगल और तीन की तीन साइड्स जो है इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो है हम वो पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इन केस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग थ्री साइड्स, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, बेसिकली जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें तीन साइड्स होती हैं, जिसमें से एक होती है हाइपोटेन्यूज जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है वो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होती है। ठीक है, अनदर साइड इज बेस एंड थर्ड साइड इज एल्टीट्यूड जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। ठीक है, and having one angle is equals to 90 degree and sum of other two angle is also equals to 90 degree. So इसमें जो एक हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसे हम राइट एंगल भी बोल देते हैं। इसीलिए इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा एंड जो अनदर टू एंगल्स होंगे उनका सम भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, देन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है दैट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारी टू साइड्स हैं एल्टीट्यूड एंड बेस, इनका स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड करना है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होती है दैट इज लॉन्गेस्ट साइड। हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, अनदर टू साइड्स क्या होती है, एक तो बेस होता है। बेस वो होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो स्टैंड होती है, जिसके ऊपर बनती है। ठीक है, एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर, और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो वाली साइड होती है जो बेस के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये बेस है, ये हमारा एल्टीट्यूड है जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। ये दोनों कंबाइन होने के बाद हमारा 90 का एंगल बनता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो अनदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। राइट, सो हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, दूसरी जो साइड बच गई उनका पहले हमने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उनको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए सी। ठीक है, यहाँ पे ए सी आ गया। देन हमारा बेस कौन सा है, बी सी, बी सी यहाँ पे आ गया। देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज ए बी, हियर ए बी। ठीक है, और जो हमारा एंगल बी होगा दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा दैट इज राइट एंगल। ठीक है, एंड अदर टू एंगल्स दैट इज ए एंड सी, इनका जो सम होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है ए और सी इक्वल हों। ठीक है, ए भी 45 हो सकता है, सी भी 45 हो सकता है, जिसकी वजह से जब हम दोनों को ऐड करेंगे दैट इज़ 90 डिग्री। ए 30 हो सकता है, सी 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इनका सम करेंगे तो वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ चल गई हो। सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।